केजरीवाल ईडी के संबंध को लगातार कर रहे हैं नजरअंदाज। क्या केजरीवाल का ईडी को नजरअंदाज करना बनेगा मुसीबत? क्या सच में केजरीवाल जाएंगे जेल? ईडी के पास किसका है आदेश? क्या ईडी की पूछताछ में हमेशा के लिए बच सकते हैं केजरीवाल? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार से कमाए के पैसे की हेराफेरी के आरोप झेल रहे नेता ईडी के बुलावे पर सवालों के सामना करने से कन्नी काट रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बाद एक कुल 4 सम्मन सामने नजरअंदाज कर चुके हैं। वो कहते हैं कि ईडी उन्हें बुलाने के क्रम में कानून का पालन नहीं कर रही है और उन्हें ईडी की तरफ से आ रहा बुलावा गैर कानूनी है। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई सम्मन ठुकराने के बाद भी ईडी के सामने आने का न्योता दिया है। ईडी के अधिकारियों ने रांची में हेमंत सोरेन के आधिकारिक आवास पर ही उन्हें पूछताछ की। तो सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल या कोई और ईडी की पूछताछ के हमेशा के लिए बच सकते हैं? आखिर कानून में ईडी को क्या अधिकार दिए हैं? आइए इसे एक विस्तार से समझते हैं। धन संशोधन निवारण अधिनियम की धारा 50(2) ईडी के निर्देश या जांच अधिकारियों को अधिकार देता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को तलब कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अधिकारी इन लोगों को भी तलब कर सकते हैं जिनकी उपस्थिति किसी केस की जांच या कानूनी कार्रवाई के दौरान साक्ष्य प्रदान करने या रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की जरूरी मानी जाती है। पीएमएलए की सेक्शन 50(3) में कहा गया है कि सभी तलब किए गए व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्हें सच्चे बयान देने और अनुरोध किए गए दस्तावेज मुहैया कराने की जरूरत होती है। यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीएमएलए के तहत प्रत्येक कार्यवाही को न्यायिक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि दिए गए बयानों को अदालत के सामने शपथ माना जाता है। एक बार तलब किए जाने के बाद व्यक्ति के पास एजेंसी का निर्देश का पालन करना, बयान दर्ज करने और उसे मौजूद किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। संबंध के बाद उपस्थित होने में विफलता, चाहे वह एक बार की हो या बार बार हो, जांच में सहयोग नहीं करने और सच्चाई का सामना करने से बचने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह भी आप में गिरफ्तारी के कारण नहीं बन सकता है, लेकिन गिरफ्तारी की एक वजह जरूरी बन सकता है। यदि ईडी ने किसी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है तो उसके पास किसी प्रतिनिधि को भेजने का विकल्प नहीं होता है। उसे हर हाल में खुद ही पेश होना पड़ता है। कुछ मामलों में ईडी बिना किसी पूर्व संबंध के किसी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा करने पर ईडी को रिमांड के दौरान अदालत में यह साबित करना होगा कि सबूतों से छेड़छाड़ और प्रमुख गवाहों को डराने से रोकने की गिरफ्तारी जरूरी थी। इसका उदाहरण फरवरी 2022 में मिला, जब महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री को मुंबई में ईडी अफसरों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो उनके खिलाफ किसी भी लंबित संबंध के बिना पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। हाल में अदालती फैसलों ने ईडी की कानूनी शक्तियों की पुष्टि की है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया गया है कि संबंध का पालन न करने से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गिरफ्तारी की शक्ति का पीएमएलए की धारा 19(1) के तहत अलग से निपटाया जाता है, जिसके लिए ईडी डायरेक्टर को उनके पास मौजूद सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी के लिए लिखित औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता होती है। और इन अदालती आदेशों ने स्पष्ट कर दिया है कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इस बहाने से उसके संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अदालती आदेशों में साफ कहा गया है कि अगर दस्तावेज सौंपने और शपथ के तहत बयान दर्ज करवाने की खास दरकार हो तो ईडी के संबंध को बिल्कुल ठुकराया नहीं जा सकता है।